डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ एक्सरसाइज डिलीट हुई थी, तो हमारी अब फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 1.1 क्या है, जिसमें कि हमारे क्या है प्राइम फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। उस अकॉर्डिंग मैं आपको स्टार्ट करूँगी पढ़ाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको इन संख्याओं किस रूप में व्यक्त करना है, हिंदी में हम बोलते हैं इसे प्राइम फैक्टर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको इनको व्यक्त करना है। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, ये सब आपके क्या होते हैं प्राइम नंबर। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे। प्राइम फैक्टर किस रूप से हम इसके फाइंड आउट कर सकते हैं, एलसीएम लेकर। 140 का आपको प्राइम फैक्टर के रूप में इसे डिनोट करना है, तो कैसे करेंगे, 140 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 7 जा 14, 0 का 0 हो गया। ये अब समय छोटा टेबल आपके 2 से डिवाइड करना है, फिर आप देखना 3, अगर ये डिजिट 3 से नहीं जा रही तो आपको 4 पे जंप करना है। इसी अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। तो 2 के टेबल में 7 या उससे कम आना चाहिए, तो 2 3 जा 6 और 1 कैरी इधर पहुंच गया, तो क्या हो गया 2 5 जा 10। सिमिलरली आप अब ये किसके टेबल से जा सकता है, आपका 3 के टेबल से भी डिवाइड नहीं हो सकता, ना ही 4 के टेबल से, तो आप इसे किससे डिवाइड करेंगे, 5 के। 5 7 जा 35। आप 7 किसी के टेबल में नहीं आता है, 7 खुद का ही है, आप तो आप 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे, 7 जा 7, क्योंकि आपको लास्ट में क्या बनाना है 1 तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर ऑफ 140 किस रूप में आप लिख सकते हैं इसे, क्या है आपका 2 × 2 × 5 × 7। तो आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। अब 2 कितने टाइम्स आया आपका, 2 टाइम, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चनों को सिमिलरली इस अकॉर्डिंग करना है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा 156। ये किससे डिवाइड हो सकता है आपका, पहले हम इसे 2 से देखेंगे। 2 7 जा 14, यहाँ क्या है आपका 15, तो 1 कैरी इस साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16। अभी फिर 2 के टेबल से आपका डिवाइड हो सकता है, तो 2 3 जा 6, 1 कैरी इधर आ जाएगा, तो 2 9 जा 18। अभी किसके टेबल से डिवाइड हो सकता है, 3 के, क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 1 टाइम्स में गया। 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 3 3 3 जा 9। अभी 13 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 13 किसी के टेबल में आता नहीं है, तो ये इटसेल्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13, 1 आ गया हमारा। तो इसको भी इसी फॉर्म में राइट करेंगे। हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 156 क्या होगा, 2 × 2 3 × 13, मतलब 2 की पावर 2 × 2 कितनी बार आया आपका 2 बार, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो 1 1 क्या हो गया 2, 3 × 13, ये क्या हो गया आपका प्राइम फैक्टर। सिमिलरली आप क्या करेंगे, 3825 का। ये किसके टेबल से आपका डिवाइड होगा, देखो 2 के टेबल से जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका ऑड नंबर, तो हम इसको क्या है कि किस टेबल से डिवाइड करेंगे, 3 के। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर आ गया, तो क्या हो गया 3 7 जा 21, 1 इधर आ गया, तो आपका क्या हो गया ये 15, तो 3 5 जा 15 हो गया। सिमिलरली आप करेंगे 3 से भी डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक इस साइड आ गया आपका 15 बन गया, 3 5 जा 15। सिमिलरली आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे, अभी 3 के टेबल से जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, एक इधर आ गया, 3 4 जा 12, लेकिन ये 5 है, तो 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली ये 4 के टेबल से भी नहीं जाने वाला, हम करेंगे 5 के टेबल से। 5 8 जा 40,
2 इधर आ गया तो क्या बन गया ये 25, 5 5 जा 25। फिर 5 के टेबल से डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5, 8 में से 5 का कितने बचे 3 इधर आ गए, 5 7 जा 35। फिर 17 किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो 17 1 जा 17। तो आपका ये आ गया इसका प्राइम फैक्टर। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 3825, 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब 3 कितनी टाइम्स आया आपका 2 टाइम्स, तो 3 के पावर क्या लिख सकते हैं आप 2। सिमिलरली आपका 5 कितने बार टाइम्स आया 2 बार इंटू 17, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे सिमिलरली आप किसका करेंगे 5005 का। अभी किसके टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल में भी 5 नहीं आएगा, 3 से भी नहीं होगा और नंबर है, 4 के टेबल से भी। आप किससे करेंगे इसको 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, इस जरूर नोट कर लिया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब इसके बाद आप डिवाइड करके देखें, भी किसके टेबल से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 1 है तो ये 5 5 2 जा 10, 0 का 0, 1 तो आ नहीं सकता। तो अब हम किससे कर देंगे, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से करके देखते हैं, 7 1 जा 7, 3 इधर आ गया, क्या हो गया 7 4 जा 28, 2 इधर गया 7 3 जा 21। फिर डिवाइड करके देखते हैं ये किसके टेबल से हो सकता है, 8 के टेबल से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं। अब हम करेंगे क्योंकि 11 से चला जाएगा ऑर्डर है, 11 1 जा 11, कितने बचे आपके 14 में से 11 गए तो 3 3 इस साइड आ गया तो क्या बचा 33, 11 3 जा 33। अब 13 किसी के टेबल में नहीं आएगा तो 13 अपनी ही टेबल से 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13। तो इसको भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 क्या लिख सकते हैं बेटा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हो गया आपका इसके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें क्या बोला है कि आपको वेरीफाई भी करके दिखाना है कि 2 डिजिट के अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये 2 डिजिट है हमारा, इसको सपोज हम फर्स्ट नंबर मान लेंगे, इसको सेकंड, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और जो हम इससे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के क्या आना चाहिए, इक्वल्स आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई हो पाएगा। तो एलसीएम क्या है आपका और एचसीएफ क्या है, ये आपको निकालना है। अभी एचसीएफ क्या होगी, आपकी कॉमन वैल्यू हो गई, और एलसीएम में आपको आप निकालेंगे 26 एंड 91 का प्राइम फैक्टर के रूप में निकाल लीजिए, या आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अभी किसी के टेबल से 13 तो आएगा ही नहीं किसी के टेबल में, तो 13 के टेबल से ही डिवाइड कर देंगे। 13 1 जा 13, 1 टाइम्स में चला गया, ऐसे 91 जाएगा, 13 7 जा 91, 7 1 जा 7, या पहले हम इसको 7 से डिवाइड कर लेते, बाद में 13 से डिवाइड कर लेते, ये आप पर डिपेंड करता है। अब हम एलसीएम किस का लिखेंगे, ट्वेंटी 26 का प्राइम फैक्टर क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय 13, और ऐसे ही 91 का क्या आया आपका 13 इंटू 7। तो हम इसका क्या लिखेंगे, जो भी कॉमन वैल्यू होगी दोनों में आपके, वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि 13 आपके क्या है, दोनों में कॉमन वैल्यू है, 13 इसमें भी आया 26 में, और 91 का आपने प्राइम फैक्टर किया है तो 13 इसमें भी आया, तो आपका जो कॉमन वैल्यू होगी दोनों में वो क्या बन जाएगा आपका एचसीएफ। तो 13 क्या हो गया आपका एचसीएफ। एलसीएम आप निकालेंगे तो क्या आएगा
जो कॉमन वैल्यू निकाली आपने 13 कॉमन है, दोनों में आया है 13, तो ये एक टाइम नोट होगा और 2 भी होगा और 7 भी होगा। 2 हो गया, 13 एक ही बार नोट किया जाएगा और 7 ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो आपका क्या हो जाता है 7 2 जा 14 और 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 182 आएगा। तो आप इन दोनों का भी इन्होंने आपसे क्या बोला है कि आपको वेरीफाई भी करके दिखाना है कि एलसीएम जो भी आया आपका 26 एंड 91 का और एचसीएफ जो भी आया इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। जैसे कि हमारी फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और एलसीएम और एचसीएफ जो भी आया हमारा इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी आपका एलसीएम और एचसीएफ क्या निकाला होगा आपने, ठीक होगा। तो हमने फर्स्ट नंबर सपोज कर लेते हैं हम, हमारा क्या है फर्स्ट नंबर 26 एंड सेकंड नंबर हमारा क्या है 91। तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई करना है हमको। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, शॉर्ट फॉर्म में सेकेंड नंबर, या लिख सकते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट का ही मतलब क्या होता है आपका मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। और करके आप ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। और एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना आया आपका 182 और एचसीएफ आपका 13 किसके इक्वल होगा, फर्स्ट नंबर हमने क्या सपोज किया था 26, स्टार्टिंग का हमारा जो नंबर दे रखा है वो फर्स्ट है, सेकंड वाला ये क्या है हमारा 91। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमें ये चेक करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा हमारा सेम होना चाहिए। मतलब इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं वो इक्वल आना चाहिए आंसर। तो करके देख लेते हैं हम। वन 182 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 1 जा 3 2 6, ऐसे 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 6, 4 2 6 8 6 कितना होता है 14, ये आ गया आपका 112, ये आ गया आपका। ऐसे ही हमारे जो नंबर थे वो क्या था 26 और 91, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 5 कैरी 9 2 जा 18, 18 और 5 कितना होता है आपका 23, 6 4 2 6 2 3 6, थ्री 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 1 जा 3 और 2 5। हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है तभी इक्वल नहीं हो रहा था। अब आ गया हमारा आंसर 2 3 6 6 और ये भी 2 3 6 6, एक दूसरे के क्या हो गया आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं।